Hello student, in today's video we will continue with the same topic, maxima and minima. One of you has messaged me and text me that exercise 6.2 and 6.4 is remain. So yes student, these two topics are remain, that is approximate value and another one is increasing and decreasing function. So these two topics we will include, but after completing the three most important topics, that is maxima, minima, rate measure, and the third one is tangent normal. The second one is tangent normal. तो पहले हमने रेट मेजर कंप्लीट किया, टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट किया, और अब मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट करने के बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी पढ़ेंगे. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और अप्रोक्सीमेशन ऑफ वैल्यू, ये दोनों कंपैरेटिवली थोड़ा कम पूछे जाते हैं इन तीनों के. दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. पिछले में हम लोग ने देखा था कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम. किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मतलब अगर हम किसी इंटरवल में बात कर रहे हैं तो उस इंटरवल में जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब उससे बड़ी और कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं. हाँ, लोकल मैक्सिमा है ना, किसी इंटरवल में अगर है तो. और लोकल मिनिमा क्या होता है कि अगर किसी इंटरवल में जहां पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, उससे कम वैल्यू और कहीं नहीं आ रही है, तो उस इंटरवल में हम उसे लोकल मिनिमा कह देते हैं. जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का मैक्सिमा मिले तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिले, या हमेशा ही हो सकता है कि मैक्सिमा मिले मिनिमा ना मिले, या मिनिमा मिले मैक्सिमा ना मिले, या दोनों ही ना मिले. ठीक है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या जहां पे मिलती है हमें, अगर मिल रही है, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जहां पे मिनिमम अगर मिल रही है कहीं पे तो उसे हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं. यहाँ पे मैंने 3 कर्व बना है क्योंकि आज हम लोग वर्किंग रूल पढ़ेंगे कि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट होता है. टर्निंग पॉइंट मतलब यहां से ग्राफ टर्न कर जाता है. अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करें तो हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और यहां पे जाने के बाद वो डिक्रीज करना शुरू करता है, मतलब यहीं से वो टर्न हो जाता है, टर्निंग पॉइंट हो जाता है. ठीक है, तो चाहे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो वो भी टर्निंग पॉइंट होता है, जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है वो भी टर्निंग पॉइंट होता है. जब यहाँ पर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर, तो ये टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए स्लोप की वैल्यू यानी dy/dx की वैल्यू हमेशा 0 होती है. तो अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम फंक्शन का dy/dx निकालें. y = fx अगर दिया है तो उसका dy/dx निकालें और इसे 0 के बराबर कर दें. ठीक है, तो वो वहां पे हमें पॉइंट मिल जाएगा कि टर्निंग पॉइंट क्या है. अब ये टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम का भी हो सकता है और ये टर्निंग पॉइंट मिनिमम का भी हो सकता है. तो हम कैसे चेक करते हैं, हमारे पास 2 टेस्ट हैं. पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. जहां सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वहां पे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करते हैं. ज्यादातर बड़े क्वेश्चंस में हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही निकालते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं, देखो, ये हम केस ऑफ मैक्सिमा ले रहे हैं. ठीक है, पहला ये हमारा कर्व है, ये इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा और यहीं से ये टर्न होकर डिक्रीज करने लगा. यानी यहाँ पे इस C के पास नियरेस्ट पॉइंट पर, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर लेने पर तो एवरेज आ जाता है, C के क्लोजेस्ट या नियर पाई लेफ्ट साइड में जब हम टैंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो इस टैंजेंट का जो स्लोप आएगा, टैंजेंट का स्लोप मतलब इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, है ना, ये 90 से कम है, तो अगर 90 से कम है तो इसकी वैल्यू हमेशा tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. लेकिन जब हम इस C के राइट साइड में स्लोप निकालेंगे ना, ये स्लोप,
इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, पेन से ही दिखा देती हूं, तो ये इस तरह से होगा, यानी x की पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बनेगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ये एंगल की वैल्यू मतलब 90 से ज्यादा हो जाएगी, 90 और 180 के बीच में, और 90 और 180 के बीच में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, यानी f डैश x जो है वो राइट साइड में निगेटिव हो जाएगा, जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर पॉइंट क्रिटिकल, ये जो सी है, सी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है और राइट साइड में डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप मिनिमा का केस देखें, मिनिमा के केस में ये डिक्रीज कर रहा था, है ना, सी तक डिक्रीज किया और सी के बाद टर्निंग पॉइंट है ये इंक्रीज करने लगा। अब अगर सी के लेफ्ट साइड में हम कोई टेंजेंट लेंगे तो उसका स्लोप देखो, फिर ये यहां से ऐसे बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। ये मैंने स्लोप जो खींचा ना, इसी को पेन से दिखा रही हूं। तो ये यहाँ पे जो एंगल बना ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो अगेन tan थीटा की वैल्यू माइनस में, यानी f डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0। और जब राइट साइड में जाएंगे तो ये टेंजेंट का स्लोप बन रहा है, ये 90 से कम डिग्री है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर c के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव, c के लेफ्ट साइड मतलब जब x की वैल्यू कम है, ठीक है, उस समय अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है और x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है, इसका मतलब c क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रही है, मतलब c के लेफ्ट साइड में, यानी x के कम वैल्यू होने पर पॉजिटिव और x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वो नेगेटिव हो जाता है, तो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और x के बढ़ने के साथ साथ अगर f डैश x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी मिलता है कि रेट ऑफ ये जो साइन ऑफ डेरिवेटिव है ये चेंज नहीं होता, प्लस का प्लस ही रह जाता है या नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाता है। तो वहां पे हमें ना मैक्सिमम मिलता है, लोकल मैक्सिमम मिलता है, ना हमें लोकल मिनिमम मिलता है। फिर जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं केस ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इन्फ्लेक्शन का केस है, मतलब यहाँ पे ना ही हमें कोई स्पष्ट लोकल मिनिमम मिलता है और ना ही कोई लोकल मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम निकालते हैं d2y/dx² से। तो d2y/dx² क्या हुआ, d2y/dx² हुआ d/dx ऑफ dy/dx। यही तो हुआ कि dy/dx को अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो d2y/dx² मिल जाएगा। तो d/dx ऑफ dy/dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy/dx। dy/dx क्या है, स्लोप, यानी ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब स्लोप पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है, तो आपको रेट ऑफ चेंज ध्यान होगा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल नेगेटिव और इनिशियल पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम इसको क्या कहते हैं निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे किससे, फाइनल माइनस इनिशियल वाले फॉर्मूले से, तो हमेशा इस स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि ये f डैश एक्स फाइनली जो था वो नेगेटिव था। नेगेटिव माइनस, यहाँ पे सपोज करो कि ये हम कुछ भी मान लें, नंबर्स में अगर मान लें m और फाइनल वाले को और पहले वाले को n, तो माइनस m माइनस n हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो d2y/dx² इस कंडीशन में हमेशा नेगेटिव आएगा। यानी अगर किसी फंक्शन का दिए हुए पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा का था। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी d2y/dx² अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो केस ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या है कि अगर
y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो पहला स्टेप है कि हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। नॉट डिफरेंटली क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहेंगे उसको पूरी तरह से, मतलब टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, यहां से हमें पॉइंट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एट द पॉइंट C, जहां पे हमने जो पॉइंट हमारा मिला है इस पे हम निकालेंगे। ठीक है, ये कुछ भी सपोज करो आया, P सपोज करो आया, तो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो आई होप कि अब इसे ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के ग्रेटर देन और लेस देन 0 होने से क्या मतलब होता है। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू उस पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, और अगर नेगेटिव आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एक्सरसाइज 6.5, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, हमें ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास पहला टर्म दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसके लिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो सिंस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब हमें फंक्शन का पहले पार्ट के बारे में हम लोग कंफर्म हो गए। सेकेंड टर्म क्या था, प्लस 3, तो दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3। सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 किसकी वैल्यू है, फंक्शन की, एफ एक्स की। तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3 3, यानी एफ एक्स जो है वो हमेशा या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो मिल रही है यहाँ पे कि मिनिमम वो 3 के बराबर होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ये 3 से बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है, अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब उच्चतम मान नहीं है लेकिन निम्नतम मान 3 है। ठीक है, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड it does not have any maximum value। मैक्सिमम वैल्यू हम बात है, मैक्सिमम वैल्यू ये कितना भी ज्यादा हो सकता है, 3 से बड़ा अप टू किसी भी नंबर तक हो सकता है, जब तक कि हम इस पर कोई दूसरा कंडीशन इम्पोज नहीं करते हैं कि एक्स को ही हम कहीं तक रेस्ट्रिक्ट कर दें तो वहां पर वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम तो 3 ही होगी, 3 से नीचे नहीं हो सकता ये, लेकिन मैक्सिमम जब तक कोई दूसरी कंडीशन इम्पोज नहीं होती हम इसमें नहीं बता सकते। सेकेंड क्वेश्चन जैसे है एफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 को हम पहले बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और इस प्लस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2x, है ना। ये एक्चुअली इसको इस तरह से लिखे तो और अच्छा समझ में आएगा कि इट इज 2 इंटू 3x इंटू 2, 2 3 जा 6, 3 जा 12, 3x है। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर यानी 4 ऐड कर दें और 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से यहाँ तक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस 2 पहले से है। तो यहाँ से 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 4, ये एक्चुअली लिखा है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, लिखा है ना। 3x स्क्वायर हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और -4 प्लस 2 -2, फिर से हमें होल स्क्वायर के टर्म में मिल गया। तो सिंस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इम्प्लाइज 3x प्लस 2 इज ऑलवेज स्क्वायर -2, यहाँ -2 है, दोनों तरफ -2 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -2। सो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 किसकी वैल्यू थी, fx की, यानी fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो fx हमेशा किससे बड़ा होगा, -2 से, या -2 के बराबर होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू -2, fx की मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, क्लास फर्स्ट ईयर का आपको याद होगा कि साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन बदल जाती है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की, जैसे fx इक्वल टू लिखा हुआ है -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, है ना। तो इस माइनस साइन को अभी हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम केवल x-1 के होल स्क्वायर के बारे में कंफर्म है कि वी नो दैट कि x-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके दोनों तरफ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि -x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और ग्रेटर देन का हो जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू। अब प्लस 10 करो दूसरी तरफ, यानी -x-1 का होल स्क्वायर इज प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 10, तो -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 हो गया fx लेस देन इक्वल टू 10, यानी या तो 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है जब fx 10 के बराबर हो, और नहीं तो वो लेस देन 10 होगा, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू 10 मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू 10 से कितना भी छोटा माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा ये हमें नहीं पता। तो देयरफॉर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 10 and minimum value does not exist, ठीक है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब
आई होप कि आप ये लगा लेंगे। एक मॉड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेते हैं। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, मॉड एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये या तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, अगर x इक्वल टू -2 हो जाए तो 0 हो सकती है, अदरवाइज हमेशा ये 0 से बड़ी ही होगी। दोनों तरफ -1 कर दो तो मॉड x प्लस 2 इज प्लस 1, सॉरी -1 इज गिवन। तो मॉड x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1। तो ये वैल्यू हो गई फंक्शन की एफ एक्स की, यानी एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 से हमेशा बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा, -1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? मिनिमम वैल्यू हो गई इज इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब find the local maxima and local minima if any of the following functions. Find also the local maximum and local minimum values, कि कितनी होगी उस पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की, as the case may be। इसमें कह रहे हैं कि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, इफ एनी अगर है इन फंक्शंस का, और उसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, वो पॉइंट भी हमें निकालना है, उस पॉइंट पे वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उसके लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 2x इज इक्वल टू 0। तो सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर ये क्या कहते हैं, हमें लोग ये टर्निंग पॉइंट हमें मिलेगा। अब हम ये देखना है कि ये वैल्यू मिनिमम है या ये वैल्यू x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगी। तो क्या करेंगे हम? f डबल डैश x की वैल्यू यानी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। तो f डैश x कितना है? 2x, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा? 2। 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, न्यूनतम मान होगा, यानी देयरफॉर एट x equal to 0, fx has minimum value। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। वैल्यू कितनी होगी fx की? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? एक्स स्क्वायर, तो f0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर हमें fx की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है, वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। gx इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो g डैश x की वैल्यू निकालें, g डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। आई होप कि आपको डिफ्रेंसिएशन सबको याद है कि कैसे करते हैं, सारे फॉर्मूले याद है।
देन इट इज जी डैश एक्स की वैल्यू हो गई 3x² माइनस 3। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x² इक्वल टू 3 और x² इज इक्वल टू 1। x² इक्वल टू 1 हो गया, तो x की कितनी वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया x इक्वल टू 1 और एक आ गया x इक्वल टू माइनस 1। अब हम निकालेंगे g डबल डैश x, मतलब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। 3x² का हो जाएगा 6x और माइनस 3 का 0। ठीक है, तो अब g डबल डैश x की वैल्यू अगर 1 पे निकालें तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। और g डबल डैश x की वैल्यू माइनस 1 पे निकालें तो 6 इंटू माइनस 1, 6 इंटू 1 6 ग्रेटर देन 0, ये हो गया इज इक्वल टू माइनस 6 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो माइनस 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमा और प्लस 1 पे इसकी वैल्यू आएगी मिनिमा। ठीक है, न्यूनतम मान कितने पर मिलेगा, x इक्वल टू प्लस 1 पे, और उच्चतम मान कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 1 पे। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, उच्चतम मान या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू, मैक्सिमम कहाँ मिला है, माइनस 1 पे। तो g माइनस 1 इज इक्वल टू कितना था, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो इट इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इट इज इक्वल टू 2, यानी g की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस 1 पे मिलेगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस 2 होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम मिला है, कितनी हो जाएगी, g1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इट इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक आंसर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2 और मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस 2। तो आपने देखा इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा हमें दोनों पॉइंट मिल रहा था, जबकि यहाँ पे हमें केवल पहले वाले में हमें केवल मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.5 को करना शुरू कीजिए और इसमें कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अभी आप जो डायरेक्टली फंक्शंस दिए हैं इनको करिए, आपके पास जो साइड बुक है उससे कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की। और मैं कोशिश करूंगी कि जो भी आपको नहीं आ रहा हो, जो भी क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमा मिनिमा वाले एक्सरसाइज में 6.5 में 29 क्वेश्चंस आर देयर। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ शायद ना भेज पाऊं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या थोड़े भी टिपिकल लग रहे हैं उन सब के बारे में आप मुझे बताइएगा, और मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी भेजूंगी। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बी सेफ, prepare your notes. You all got the notice for your copy correction, so prepare your notes and submit according to the schedule. Till then, bye.